हाय, वेलकम टू मैसिव नॉलेज चैनल। आज हम लोग जानेंगे रोड एक्सीडेंट के बारे में। अब ये टॉपिक सबको पता होता है लेकिन ध्यान कोई नहीं देते हैं, तो ऐसे कारण मैं सोचा कि इस टॉपिक को कवर करूंगा तो सबको थोड़ा नया आइडिया मिलेगा। अब जानते हैं कि इसके डेप्थ के बारे में, डेप्थ में कि रोड एक्सीडेंट क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। मैं पिक्चर ज़्यादा यूज करता हूँ कि आपको विजुअलाइजेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, लिखने से ज़्यादा पिक्चर्स में समझ में आता है। तो ये बात है। आप देखिए कि कई लोग होते हैं कि मोबाइल चलाने में मगन होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब ट्रैफिक लाइट ऑन हो गया और वो उधर से जाते रहते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक कारण है। ये सारे इस तरह से एक्सीडेंट होते हैं। आप देख ही रहे होंगे यार, कभी कभी देखे भी होंगे आप लोग। ज़्यादातर टाइम होते रहता है ये सब, लोगों के खुद की कारण और कुछ रोड खराब होने के कारण। अब ये बात है कि क्यों क्यों एक्सीडेंट इंक्रीज हो रहा है, क्या कारण है। पहला कारण है ड्रिंक एंड ड्राइविंग। कुछ लोग होते हैं कि ड्रिंक करके चलाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अब तो उनका जो सेंस काम नहीं करता है। अब अचानक से आप ड्रिंक करके चलाइएगा तो अचानक से अगर कुछ होगा तो क्या होगा कि आप टक्कर तो मार दीजिएगा, लेकिन टक्कर मारते ही नशा उतर जाएगा, उससे पहले नहीं उतरेगा। ये बात है। आप कई मूवियों में देखा होंगे, अभी राजकुमार की मूवी थी द वाइट टाइगर, उसमें भी दिखाया गया कि एक्सीडेंट ड्रिंक करके चलाती रहती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बाद में पता चलता है कि बहुत बड़ा कांड हो गया है। तो ये बात है। तो पहले तो बात तो आप ड्रिंक करके मत चलाइए, चाहे बाइक हो या कार हो, कोई सा भी चीज़। अगर कोई आपके साथ है वो ड्रिंक किया हुआ है, चलाना भी चाहता है तो नहीं, आप वहीं रोकिए, कार को वहीं खड़ा कीजिए और ओला मंगाइए, उबर मंगाइए, उसके साथ जाइए, उसके घर पे पहुँचाइए उसको, लेकिन उसको ड्राइव करने मत दीजिए। दूसरा है कि सीट बेल्ट लगा के चलना है। हम लोग को क्या है कि सीट बेल्ट की आदत क्या है कि अब चेकिंग होने लगा तो क्या होता है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला आया, मतलब मोड़ मेन पॉइंट आया, वहाँ पे हम लोग सीट बेल्ट निकालते हैं, उसके आगे जाते ही फिर खोल लेते हैं। नहीं, सीट बेल्ट खुद भी लगाइए और आगे वाले सीट वाले के पास भी, एक साइड में जो आपके बैठेंगे उसको भी सीट बेल्ट होता है, उसे भी लगवाइए, क्योंकि सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। अब बताते हैं क्यों जरूरी है। मान लीजिए कि हमारा एक्सीडेंट होता है, अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो हमारी टक्कर सामने वाले जो स्टेयरिंग होती है उससे हो जाती है, या हमारे बगल में जो बैठे रहते हैं उनकी सामने वाली जो चेचिस होती है उससे हो जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे सर पे चोट लगती है, और हो सकता है कि हमारा स्पॉट डेथ भी हो जाए, और हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा माइंड से डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। इतना ज़्यादा चोट लग जाएगा। तो ये बात है, तो खुद भी लगाइए और बगल में जो बैठा है उनको भी सीट बेल्ट लगवाइए हमेशा, जब भी आप ड्राइव करें। ये बात है यहाँ पे। तो यही बात है। और जब भी कार खरीदिए तो एयर बैग वाली कार खरीदिए। एयर बैग में क्या होता है कि आपके हैंडल जो होते हैं, जो स्टीयरिंग होता है वहाँ पे एयर बैग होता है और वो कनेक्टेड सीट बेल्ट के साथ उसका कनेक्शन होता है। अब क्या मैकेनिज्म से, अब क्या होता है कि जैसे ही आपकी एक्सीडेंट होती है तो जोरदार जर्क पैदा होता है। जर्क पैदा होते हैं, क्या होता है कि वो जैसे हमारा माइंड तुरंत हमको अगर कुछ भी होता है कहीं पे तो तुरंत सिग्नल भेजती है, वैसे ही सीट बेल्ट के साथ जो होता है सिग्नल जाता है और वो क्या होता है कि बबल के टाइप का आगे में निकल जाता है, इसको एयर बैग बोलते हैं। और उस पे हमारे सर टकराता है तो हम लोगों को कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर होता है। तो ये बात है, हमेशा जब कार खरीदिए थोड़ा महंगा खरीदिए, लेकिन सेफ्टी को फर्स्ट रखिए। और टाटा की कार बहुत अच्छी होती है, पता नहीं इंडिया में लोग टाटा के लोग कार नहीं जल्दी खरीदते हैं, लेकिन टाटा की कार हमेशा सेफ्टी में अच्छा रैंक लाती है। तो टाटा का कार हम बोलेंगे ज़्यादा प्रेफर कीजिए, हमारे देश का भी है और अच्छा भी है। अब क्या है कि ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल, ब्रेकिंग, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करते हैं। अब अभी एक थप्पड़ कांड हुआ था और उसमें क्या थी गलती, कार ड्राइवर की नहीं थी, गलती थी लड़की की। लखनऊ में आप लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आए तो सुने होंगे। तो क्या होता है कि अब कार ड्राइवर ने रोक दिया और वो लड़की को लगा भी नहीं, लड़की ने ही ट्रैफिक रूल वो किया था और बोलते ही कार ड्राइवर पे केस कर गया। तो उस केस में क्या हुआ कि ये अच्छा हुआ था कि लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्विटर पे सपोर्ट किया है। जब से ट्विटर आया तो हैशटैग कर दिया, और उसके कारण उसको पता नहीं अभी न्याय मिला होगा शायद तक, क्योंकि उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी। और लड़की का जो बैकग्राउंड था वो क्या था कि कोई पॉलिटिकल था, शायद उसके पापा जो है बीजेपी बीजेपी के नेता होता से कुछ ऐसा था। तो उस पर जल्दी एक्शन ही नहीं हो रहा था। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप लड़की हो लड़का हो, किसी पे गलत केस मत करिए। इसी तरह एक पंजाब के थे कोई, उस पे केस कर दी लड़की और वो चली गई कनाडा, और बेचारा का सारा परिवार एकदम बिखर गया। उस केस के चक्कर में उनके पापा का डेथ हो गया। तो भाई अगर आप किसी पे भी कुछ भी करते हो तो पहले सोच लिया करो कि सामने वाले का क्या हाल हो सकता है। हाँ, अगर सही है तो ठीक है, आप लड़ सकते हो, लेकिन आप फिजूल का केस वेस मत डाला करो किसी के ऊपर, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो। ये बात आप ध्यान रखिए। अब क्या है कि स्पीडिंग और रोकलेस। अब क्या है कि कई लोग चलाते हैं बाइक या कार, वो पूरा स्पीड में चलाएंगे, ब्रेकर आएगा तो ब्रेकर पे भी एकदम स्पीड उसकी लिमिट ही नहीं, कम ही नहीं होगी।
ये भी सबसे बड़ा कारण है। अब क्या होता है कि ऐसे लोग जब विलेज एरिया से निकलते हैं, कई कई होता है कि हाईवे के बगल में विलेज होता है, और क्या है कि बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, या कुछ भी जानवर है कोई वो, अब बच्चे और जानवर को अब दोनों को समझा नहीं सकते हैं कि भाई बाइक आ रहा है तो रुक जा। और वहाँ के लोगों की भी थोड़ी लापरवाही होती है कि अपने बच्चों को वो अंदर रखें, लेकिन क्या होता है कि अगर कहीं भी होता भी है तो बच्चे नहीं मानते। तो आपको क्या करना है कि वो लिखा भी होता है जबकि वहाँ पे कि ये सघन एरिया है, यहाँ पे आप धीरे से गाड़ी चलाएं, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग को लगता है कि हम बाइक या कार चला रहे हैं तो हम एरोप्लेन चला रहे हैं। वो इतनी स्पीड से चला के ले जाएंगे गाड़ी, क्या होगा कि सामने अगर कोई कोई आ गया अचानक से टक्कर हो गया। और क्या दूसरी बात क्या है कि वो टक्कर तो लगाते ही हैं, टक्कर हो गया और मान लो कि बच्चे का स्पॉट डेथ हो गया तो वो भाग जाएगा। भाग जाने का कारण भी दो कारण है। एक कारण है कि अगर रुक गया तो हो सकता है कि उसकी इतनी ज्यादा पिटाई होगी कि वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने लायक नहीं होगा, बचेगा अगर वो बच्चा स्पॉट डेथ हो जाता है। दूसरा कारण है कि उसे या तो हो सकता है कि कोई केस कर दे उस पे। तो भाई ऐसा नहीं है, अगर हाँ, अगर आप कहीं एक्सीडेंट हुआ है और आप अगल-बगल हैं, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करें, आप पे कोई केस नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि अगर आप किसी एक्सीडेंट हुए आदमी की हेल्प करते हैं, तो आप पे कोई केस नहीं होगा। यहाँ तक कि आपसे अगर कुछ पूछा भी जाएगा, तो आपका जो है, जो पहचान होगा वो गोपनीय रखा जाएगा। तो अगर कहीं भी एक्सीडेंट होता है भाई, अगर कोई किसी कारण से इंजर्ड हो जाता है, तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाइए। ये ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी है। तो ये हमारा भी आपसे रिक्वेस्ट है। हमने बता ही दिया कि आप पे कोई केस नहीं होगा। तो बहुत लोग डर जाते हैं, कह मैं जाऊँगा बचाने के लिए तो मेरे पे ही केस होता है कभी-कभी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, चाहे पुलिस चाहेगी भी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? और अगर आपकी एक्सीडेंट होती है तो प्लीज़ रुक कर के हेल्प कीजिए। और लोगों से भी मेरी अपील है कि आप बिना जाने-पहचाने, मतलब बिना जाने ही उस पे टूट मत पड़िए, पहले बात करिए। जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग आपा खो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग दूसरे की जान नहीं बचा पाते हैं। उनको लगता है कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, अगर मैं रुक गया तो फिर मेरी भी धुलाई हो जाएगी। ये बात है, ठीक है? अब क्या होता है कि आप बोलेंगे कि सारा गलती तो हम ही लोगों का है, सरकार की कोई गलती ही नहीं है। नहीं, सरकार की भी गलती है। सरकार रोड बनवाती है, और एक कॉन्ट्रैक्ट जब कोई लेता है तो शायद 5 साल की उसका रहता है कि 5 साल तक अगर तुम रोड सही नहीं रहा तो तुमको रिपेयर करवाना है, पैसा भी पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की पहुँच होती है, वो अपना पैसा निकलवा लेते हैं और रोड वहीं का वहीं रह जाता है। हमारे इधर भी है, रोड बनने में 12 साल के बाद रोड बना है। और क्या है कि वो वही बन रहा था तो एक बार क्या हुआ कि मतलब रोड बनने के टाइम में कोयले का डस्ट यूज़ कर दिया गया, और बालू लोकल, ये सब तो पकड़ा गया। फिर तो वहाँ के लोग थोड़ा जागरूक थे, तो उन्होंने देख लिया और फिर उनकी कंप्लेंट कर दी डीएम के पास, और फिर उस पे एक्शन हुआ। तो आप लोग भी अगर रोड बनता है, गाँव में हो, सिटी में हो, कहीं भी हो, तो ध्यान दिया करिए। अगर वो कल को आप वहीं चलेंगे, उसी रोड पे चलेंगे और आपके साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है। रोड अगर टूट टूट गया, बारिश हुई, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप भी गिर सकते हैं, आप भी इंजर हो सकते हैं। तो आप लोग को भी ध्यान देना है। सरकार को तो मैं बोलूँगा कि ध्यान दें, खास करके नितिन गडकरी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं रोड के मामले में, लेकिन थोड़ा बहुत तो खामी हो जाएगी, लेकिन उस पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसको ध्यान देना चाहिए, लोगों की सेफ्टी के लिए ध्यान देना चाहिए। पैसा कमाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों की सेफ्टी के लिए भी ध्यान दीजिए। अब अगर सही होता है, अगर ईमानदारी से वो काम करेगा ना, फिर भी उसके पास पैसा बचेगा। लेकिन पता नहीं इंडिया में लोग होता है कि कितना पैसा बचा के करोड़पति बन जाए, ये बात है। और अगर आप कोई चुनाव है, अभी पंचायत का है, बस आने वाले टाइम में, मतलब उसका भी होगा, एमपी वाला, एमएलए वाला। तो जहाँ भी आप चुने तो अच्छे लोगों को चुने, ताकि जिसके बारे में आपको पता हो कि ये पढ़ा लिखा है, या इसकी ये हम्बिलिटी है, आगे हमारा काम करेगा, तो उसको वोट दे। ये नहीं कि ये मेरी जान पहचान का है तो इसी का सपोर्ट हम करेंगे, या दूसरे के विरोध में कि वो इस पार्टी को सपोर्ट करे तो मैं इस पार्टी के ऊपर नहीं। पार्टी कोई सा भी हो, अगर इंसान अच्छा है तो उसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे इंसान को अच्छा पार्टी नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है कि मजबूरी में उसको जिस पार्टी से मिलता है उसी पार्टी में जाना पड़ता है, ये भी है। तो आप ऐसे लोगों को चुनिए कि जो आपको भविष्य में आने वाले टाइम में काम करे। तो ये बात है। तो आप अभी पंचायत चुनाव होने वाला है, तो इसमें भी आप यही ध्यान रखिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और आप लोग पता ही है कि हर लोग एजुकेटेड एडुकेटेड हैं, तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या है, कौन क्या कितने पानी में है, ये बात है। अब आगे चलते हैं। ये है टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको कवर किया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ हो रहा है। अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पे हो गया इंडिया, 450 डेथ, 415 डेथ पर डे होता है। तो आप जान ही सकते हैं कि कितनी खराब हालत है। और जीडीपी में भी लॉस हो रहा है 3.1% का इस मौत के कारण। अब जानते हैं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई अगर हम लोगों से ही जीडीपी चलती है, हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग काम करते हैं, हम लोग का इनकम सोर्स बढ़ता है, तो जीडीपी भी बढ़ती है।
तो क्या है कि अब अच्छे-अच्छे लोग जो अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, मान लो कि उनका डेथ हो गया, तो क्या होगा कि अब वो भाई उसकी इनकम की सोर्स अच्छी थी, तो क्या होगा कि वो टैक्स भी नहीं दे पाएगा। इस तरह से हमारा तो इंडिया का भी लॉस है, जीडीपी का लॉस है, और जिनके फैमिली से डेथ हुआ उनको तो बहुत ज़्यादा लॉस है, और उनका हम लोग कवर नहीं कर पाएँगे। तो आपको खुद सेफ्टी में चलना है, और आपको हेलमेट हमेशा यूज़ करना है, क्योंकि हेलमेट यूज़ करने से ये होता है कि अच्छे क्वालिटी का यूज़ कीजिए। आजकल ये स्टाइल वाला हेलमेट भी आता है। आप होता है लगा के लोग जाते हैं ट्रैफिक के बचना नहीं। आप दूसरे को भी सजेशन कीजिए कि फुल कवर वाला हेलमेट यूज़ करें, ताकि अगर भाई आपका अगर ब्रेन बचेगा तो हर हर अंग ठीक हो सकता है आपके शरीर का आजकल। ब्रेन मेन है, ब्रेन का न्यूरल सिस्टम हर किसी से कनेक्टेड होता है। तो ब्रेन बचा तो शरीर का हर अंग ठीक हो सकता है। ये बात है, तो पहले से अपना ब्रेन ब्रेन रहेगा। बहुत लोग होता है कि हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, नहीं हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा तो भाई इसका मतलब क्या है कि कल कल तुम ही नहीं रहोगे तो हेयर स्टाइल कहाँ से रहेगा, या हेयर कहाँ से रहेगा। तो पहले खुद को बचाओ, तब हेयर स्टाइल रहेगा, तुम भी रहोगे, तुम अच्छा करोगे भी। ये बात है। अब क्या है कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, हम देख सकते हैं कि ये उसका वेबसाइट भी है। अब वो बोलते हैं कि 90% रोड जो है वो क्या है कि लैंड और जो भी है वो मतलब बहुत सारे कंट्रियों में वो चलने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, जिसके कारण 60% एक्सीडेंट होता है ये व्हीकल से वर्ल्ड में। ये बात है। तो आप जान ही रहे हैं कि हम लोगों को भी रोड पे ध्यान देना पड़ेगा, अब सरकार से सिर्फ नहीं हो पाएगा, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। ये देखिए वर्ल्ड में 2013 में जो था ये न्यूज़ कवर किया था एक्सप्रेस ड्राइव ने, और ये अभी देखिए इंडिया 7वें नंबर पे था और अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। तो भाई अब नंबर 1 से नीचे भी आना है हम लोग को, तो सरकार और हम लोग को दोनों को भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पे तो मतलब वेटिंग रूम में जाते हैं, वहाँ लिखा होता है कि यात्री अपना सामान की रक्षा को स्वयं करे, और बल्कि फिर भी वहाँ पे कैमरा लगा होता है। भाई हम सुरक्षा कर ही रहे हैं तो हमको भी खुद अपना सुरक्षा करना, तो वही बात है। तो देखिए आरटीओ है, ये कुछ रूल्स हैं कि हमको ड्राइवर लाइसेंस पहले लर्निंग मिलेगा, फिर चला के दिखाना पड़ेगा, फिर क्या होगा कि फिर हमको परमानेंट मिलेगा और बार बार उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको जब आप बनवाने जाएंगे तो फिर आपका पहले डॉक्टर ये आपका सबसे पहले ब्लड ग्रुप लिया जाएगा कि अगर कल को आपको एक्सीडेंट होता है तो आपको किस ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए, वो आपको तुरंत ही अवेलेबल किया जाए। तो ये जरूर डाला करिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और क्या है कि आप हम लोग जानते हैं कि 18 साल ही क्यों क्यों रखा गया, कि 18 साल के बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं या कुछ भी, जो बहुत सारी जगह में 18 साल, क्योंकि 18 साल के बाद हमारा ब्रेन जो थोड़ा मैच्योर हो जाता है। मतलब अगर हमारा एक्सीडेंट मान लीजिए एक्सीडेंट होने वाला है, तो हमको पता है कि ब्रेक मारना है, क्या करना है, सामने में कोई बच्चा आ गया तो हमारा माइंड क्विक काम करेगा कि नहीं हमको ब्रेक मारना है, तब उसको बचा पाएंगे। और क्या है कि जब सामने कोई 18 साल से नीचे है, 10 साल 15 साल के बच्चे भी आजकल बाइक चला रहे हैं, तो क्या होता है कि उनकी सोचने की क्षमता उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। अचानक से कोई चीज़ होगा सडनली तो उनको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, ब्रेक मारना है या क्या सामने या क्या करना है। तो ये बात है, इसी कारण 18 साल रखा गया। तो आप भी अपने घर में अगर बाइक है, कार है, कुछ भी है, तो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे को ना चलाना दें, चाहे वो कितना भी जिद करे। क्योंकि अगर कल को एक्सीडेंट होता है तो आपका भी लॉस है, उस बच्चे का भी लॉस है, और उसके आने वाले भविष्य का भी लॉस है। तो आप ये ध्यान कर दिया करिए। अब बहुत सारे टाइम में क्या होता है कि उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तब पता चलता है अच्छे अच्छे लोग जब एक्सीडेंट होता है तो उनका माइंड काम नहीं कर सकता, जो कि पूर्ण मैच्योर होता है, काम नहीं कर पाता है, सडनली हट के कोई सोच नहीं पाता है कि अरे क्या किया जाए, अचानक कोई कुछ हो गया सामने में। तो ये बात है, तो आपको ध्यान देना है अपने पे भी, दूसरे पे भी, और दूसरे को भी हमेशा बताते रहिए कि क्या करने से आप सेफ्टी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और आप कभी ग्रुप डिस्कशन करते हैं या कुछ भी करते हैं लोगों के बीच, तो ये मुद्दा ज़रूर लेके जाइए, रूट का मुद्दा ज़रूर लेके जाइए, ताकि उसको कुछ पता चलेगा। और बेकार की बातों से अच्छा है कि ये मुद्दा लेके जाइए, और अच्छा है, सामने वाले को भी पता चलेगा, आपसे बड़े को भी, आपसे छोटे छोटे को भी। हमेशा ज्ञान बड़े और छोटे दोनों से लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि अरे ये छोटा है, ये क्या हमको ज्ञान देगा, लेकिन नहीं, हमको बड़े और छोटों से जिससे जहाँ भी ज्ञान मिले हमको लेना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, व्यू भी कीजिए। थैंक यू सो मच।